जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे लिंग सहलग्न वंशागत यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जेनस। लिंग सहलग्न वंशागत ये क्या होती है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, हीमोफीलिया क्या होती है, वर्णांधता क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी मोटी मोटी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की क्या लिखेंगे, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। उनके लिंग से संबंधित होती है। उनके लिंग से संबंधित होती है। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण, इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण ओके। इस प्रकार के लक्षणों को क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण। और इसकी वंशागति को और इसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। इसकी वंशागति को क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागत कहते हैं। ओके। जैसे अब अगर हम लोग बात करें कि लिंग सहलग्न वंशागत के उदाहरण, तो ऐसे लक्षण यानी कि देख लेते हैं फॉर एग्जांपल में ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत होते रहते हैं। जैसे वर्णांधता ये एक बीमारी होती है। क्या होती है, जैसे वर्णांधता। तो वर्णांधता को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कलर ब्लाइंडनेस एक तो ये होती है, दूसरी होती है हीमोफीलिया।
दूसरी क्या होती है? हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि लिंग सहलग्न वंशागत क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये वर्णांधता क्या होती है, हीमोफीलिया क्या होती है, दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले वर्णांधता पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, तो हम लोग अब वर्णांधता के बारे में देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग के हो जाने पर व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर भेद नहीं कर पाता है, इसलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित है तो वो रेड और ग्रीन पहचान नहीं पाएगा, कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, इसलिए इसे लाल और हरा अंधापन भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण ऐसे ले लीजिए, यदि किसी यदि किसी यदि किसी यदि किसी वर्णांध यदि किसी वर्णांध व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में रोग की वंशागत क्या होगी। ओके, यदि किसी वर्णांध व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ में कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में रोग की स्थिति क्या होगी। तो आइए इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे लिख लेते हैं कलर ब्लाइंड मेन, ओके, और नॉर्मल फीमेल। तो हम लोग जानते हैं मेन के यानी कि पुरुष के जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लोग XY से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो रोग होता है ये सिर्फ X गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, Y पर पाया नहीं जाता। तो आइए हम लोग जहाँ पे इस रोग वाले X को हम लोग घेरे में ले लेते हैं, और ये X जहाँ भी जाएगा और ये गोला इसके साथ ही में जाएगा, तो हम लोग ये देख लेते हैं। ओके, तो देखो ये वाला X इस वाले X से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, X और X, ये यहाँ पे आ गया, और ये Y यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, X और Y, यानी कि क्या हो जाएगा, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन। अच्छा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछता है कि यदि किसी वर्णांध व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ में कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में रोग की वंशागत क्या होगी। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे यदि किसी वर्णांध व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ में करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी लड़के कैसे होते हैं, सभी लड़के सामान्य होते हैं, और सभी लड़कियां रोगवाहक होती हैं।
वाहक होती हैं। ओके, तो ये आप समझ गए ना। अब देखो यहीं पे उल्टा घुमा करके कहीं तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह, ये भी तो हो सकता है, यदि किसी, यहाँ पे स्त्री कह लेते हैं, यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ, किसी सामान्य पुरुष के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में रोग की वंशागत क्या होगी। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो अब इस x को हम लोग बिगाड़ देंगे, x के घेरे को बिगाड़ देंगे, सॉरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे रोग की वंशागत क्या होगी। तो देखो यदि स्त्री जो है वो रोगी है तो इसके दोनों x घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि इसके जो जेनस हैं वो x पर ही होते हैं, y पर नहीं होते हैं, तो इसके दोनों x घेरे में आ जाएंगे। अब ये दोनों x जहाँ भी जाएंगे ये साथ में जाएंगे, ठीक है, ये रुक जाएगा, है ना। तो अब इसका, इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर लिखते हैं। यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह किसी, यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा और चेंज कर लीजिए, नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन और कलर ब्लाइंड फीमेल। ओके, तो हम ये लिख लेंगे कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वर्णांध स्त्री के साथ में करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी लड़के कैसे होते हैं, सभी लड़के होते हैं कलर ब्लाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर ब्लाइंड सन। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्णांध पुत्र। ओके, और पुत्रियां तो रोगवाहक होती हैं, रोगवाहक पुत्रियां, इनका एक ही x घेरे में है, तो इसका मतलब है ये वाहक हैं, रोगवाहक। ओके, रोगवाहक पुत्री। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं हीमोफीलिया के बारे में। अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे, हीमोफीलिया के बारे में। ये जो हीमोफीलिया होता है इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस क्या लिखेंगे, इस रोग में चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है और रुधिर बहता रहता है, और रुधिर बहता रहता है, और रुधिर क्या होता है, बहता रहता है, और अधिक रुधिर स्राव के कारण, अधिक रुधिर स्राव के कारण अधिक रुधिर के बह जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके, के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। ओके, ये क्या होता है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, यदि ये रोग हो गया तो इसके बाद में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। वैसे नॉर्मली तो 5-6 मिनट में थक्का बन जाता है, लेकिन ये इस चोट के लग जाने पर 6-7 घंटे लग जाते हैं। इतनी देर में तो इतना सारा खून निकल जाएगा शरीर के बाहर। तो ये जो हीमोफीलिया रोग होता है, यह रोग अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। यह कैसा रोग है, यह अप्रभावी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि जो हीमोफीलिया रोग है ये प्रभावी है या अप्रभावी। तो यह अप्रभावी
लिंग संलग्न अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है, जो अधिकतर किसमें होता है? पुरुषों में, जो अधिकतर पुरुषों में होता है। तो बाय एग्जांपल इसका देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो देखो एग्जांपल में ये देखेंगे हम, यदि किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, क्या देखेंगे? यदि किसी, क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि किसी हीमोफिलिक व्यक्ति का विवाह, यदि किसी हीमोफिलिक व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ कराया जाए, किसी सामान्य स्त्री के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों, तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों की ओके। यदि हीमोफिलिक व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में रोग की वंशागत क्या होगी? ओके, तो ये है इसका क्वेश्चन। तो हम इसमें इधर देख लेते हैं। देखो एक तो ये देख लेते हैं कि हीमोफिलिक मेन या फादर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और इधर लिख लेते हैं नॉर्मल फीमेल या मदर। अब देखो XY, आप सभी को पता है ये जो रोग होते हैं ये सिर्फ X पर पाए जाते हैं, Y पर नहीं पाए जाते हैं। तो हीमोफिलिक व्यक्ति का मतलब है एक X घेरे में। नॉर्मल स्त्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर एक X इधर, Y इधर, और X ये वाला X इस वाले X से मिलेगा। ये याद रखना, ये X जहाँ भी जाएगा वहाँ घेरे में जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया घेरे में, यहाँ पे ये आ जाएगा घेरे में, और ये Y और ये X, ये नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरियर डॉटर। और ये क्या होगा? नॉर्मल सन। ये क्या होगा हमारा? नॉर्मल सन। ओके, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम क्या लिखेंगे? यदि किसी हीमोफिलिक व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ में करवाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी लड़के कैसे होंगे? सामान्य होंगे। सभी लड़के सामान्य, तथा सभी लड़कियां कैसी होंगी? रोगवाहक। ओके, थोड़ा तो हम यहाँ पे इसमें थोड़ा चेंजिंग करके देख लेते हैं। यदि किसी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों की स्थिति कैसी होगी? तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नॉर्मल, यहाँ पे क्या कर देंगे? नॉर्मल, और यहाँ पे कर देंगे हीमोफिलिक, यहाँ पे क्या कर देंगे? हीमोफिलिक। ओके, तो
देखो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स घेरे में नहीं रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये एक्स क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, और ये दोनों एक्स घेरे में आ जाएंगे, ये दोनों एक्स जहाँ जाएंगे घेरे में जाएंगे, ये एक है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक सन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बदल करके पूछ दे कि यदि किसी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ कराया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतानों में रोग की वंशागत क्या होगी, तो हम ये बताएंगे कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी हीमोफिलिक स्त्री के साथ में करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली सभी लड़कियाँ रोगवाहक होती हैं और सभी लड़के कैसे होते हैं, रोगी होते हैं, सभी लड़के रोगी यानी कि वर्णांध होते हैं। ओके, तो ये था कुछ हीमोफीलिया और वर्णांधता, लिंग संलग्न वंशागत। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।